क्या आपने कभी महसूस क्या है कि आप एक ऐसी दीवार के सामने खड़े हैं जिसे गिराना नामुमकिन है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी आंखों से गिरने वाले आंसू थमने का नाम ना लेते हों और आपका दिल पुकार पुकार कर कह रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? हम सबकी जिंदगी में वो एक लम्हा जरूर आता है जब हमारे ख्वाब, हमारी जरूरतें और हमारी दुआएं हमें नामुमकिन लगने लगती हैं। हम दुनिया के पैमानों से नापते हैं, हम मादी वसाइल को देखते हैं और फिर हार मानकर बैठ जाते हैं कि शायद ये दुआ अब कभी कबूल नहीं होगी। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि जिस लफ्ज को हमने नामुमकिन का नाम दिया है वो सिर्फ इंसानों की लगत में है, अल्लाह की लगत में कोई चीज नामुमकिन नहीं। आज की ये वीडियो इन टूटे हुए दिलों के लिए है जो मायूसी की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। ये इन आंखों के लिए है जो रात के अंधेरे में मुसले पर बह रही हैं। आज हम इस रात से पर्दा उठाएं कि जब दुआ नामुमकिन लगने लगे तभी वो कबूलियत के सबसे करीब होती है। यकीन जानिए, आपका ये तवक्कुल, आपका ये सब्र और आपका अल्लाह की जात पर वो अंधा यकीन ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। इंसान की फितरत है कि वो जल्दी घबरा जाता है। जब हालात बिगड़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इस आयत में अल्लाह ने कोई शर्त नहीं रखी कि दुआ छोटी हो या बड़ी, मुमकिन हो या नामुमकिन। उसने सिर्फ ये कहा है कि मांगो। जब हम मांगते हैं तो हम अपनी औकात नहीं देखते, बल्कि हम देने वाले की शान देखते हैं। दा सरफ लफ्जों का मजमुआ नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत पर आपके ईमान का एतराफ है। जब आप कहते हैं कि या अल्लाह, मेरे पास कोई रास्ता नहीं मगर तू रास्ता बनाने वाला है, तो यही वो लम्हा होता है जब आसमानों पर आप के हक में फैसले बदलना शुरू हो जाते हैं। हजरत मोहम्मद का फरमाने आलिशान है, दा तकदीर को बदल देती है। जरा सोचिए, वो चीज जो आपके नसीब में लिखी ही नहीं थी, वो सिर्फ आपकी एक पुकार, एक आह और एक सच्चे आंसू की बदौलत आपकी तकदीर का हिस्सा बन सकती है। तो फिर मायूसी कैसी? अक्सर लोग पूछते हैं कि हम दुआ तो करते हैं पर मौजिज़ा क्यों नहीं होता? मौजिज़ा तब होता है जब आपका यकीन पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मिसाल देखिए। बुढ़ापा आ चुका था, बीवी बांझ थी, बेज़ाहिर औलाद का होना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने अपने रब को पुकारना नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि असबाब किया है, उन्होंने सिर्फ मुसब्बिबुल इस्बाब को देखा। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें यही अलैहिस्सलाम की बशारत दी, जबकि वो खुद हैरान थे कि ये कैसे होगा। अल्लाह ने फरमाया, ये मुझ पर आसान है। सुभान अल्लाह। कायनात का मालिक जब किसी काम का इरादा करता है तो वो कहता है कुन, और वो काम हो जाता है। आपकी नौकरी, आपकी बीमारी से शफा, आपके बिगड़े हुए हालात, आपके बिछड़े हुए प्यारे, ये सब अल्लाह के लिए सिर्फ एक कुन की दौरी पर हैं। बस कमी है तो हमारे उस यकीन की जो डगमगा जाता है। दा की कबूलियत का एक खास वक्त वो होता है जब आप अल्लाह के लिए तड़पते हैं, जब आप तहज्जुद के सजदे में अपनी पेशानी रखते हैं और खामोशी में आपका रब आपकी शाह रग से भी ज्यादा करीब होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह दया वाला और करीम है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए और वो उन्हें खाली लौटा दे। जरा इस रहमत का तसव्वुर तो करें। जिस रब ने आपको पैदा किया, जिसने आपकी जबान पर दुआ डाली, क्या वो उसे अधूरा छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। कभी कभी अल्लाह दुआ की कबूलियत में ताखीर इसलिए करता है क्योंकि उसे आपका गड़गड़ाना पसंद आ रहा होता है। उसे अच्छा लगता है कि मेरा बंदा बार बार मेरे दर पर आ रहा है। वो आपको वो नहीं देता जो आप मांग रहे हैं, बल्कि वो आपको वो देता है जो आपके लिए बेहतरीन है, और इस वक्त देता है जब उसका होना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा बन जाए। नामुमकिन दुआएं तब कबूल होती हैं जब आप तवक्कुल की आखिरी हदों को छू लेते हैं। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दुआ करें और बैठ जाएं, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दें और ये मान लें कि जो मेरा रब करेगा वही मेरे हक में बेहतर है। हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था
तो उन्होंने किसी इंसान से मदद नहीं मांगी, बल्कि उनकी जबान पर था हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। आग ठंडी हो गई और गलजार बन गई। क्या आपकी परेशानी इस आग से बड़ी है? क्या आपकी मुश्किल अल्लाह की कुदरत से बड़ी है? नहीं, तो फिर अपने दिल को सुकून दें और इस पर भरोसा करें जो चिवंटी को काले पत्थर के नीचे भी रिस्क देता है। वीडियो के उस मोड़ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई दुआ सालों से अधूरी है, अगर आपको लग रहा है कि अब मुजिजा नहीं होगा, तो याद रखिए कि अल्लाह कभी देर नहीं करता। उसका हर काम मसलहत पर मबनी है। शायद वो आपको किसी बड़ी बला से बचा रहा हो, या शायद वो आपके लिए इससे भी बड़ी नामत तैयार कर रहा हो जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम इंसान तो बहुत कमजोर हैं। हम सिर्फ हाल देखते हैं, वो मुस्तकबल देखता है। वो जानता है कि कौन सी चीज आपको किस वक्त मिलनी चाहिए। दाग को कभी बोझ न समझें, उसे अल्लाह से गुफ्तगू का जरिया बनाएं। जब आप अल्लाह से बातें करने लगते हैं तो आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है, चाहे आपकी मुराद अभी पूरी हुई हो या ना हुई हो। आखिर में मेरे अजीज साथियों, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। मायूसी कुफ्र है और उम्मीद ईमान है। इस कायनात में कोई भी रात ऐसी नहीं जिसकी सुबह ना हुई हो, और कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जिसके बाद आसानी ना हो। अल्लाह ने खुद वादा किया है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। आपका काम सिर्फ मांगना है, देना उसका काम है। वो बादशाह है, वो गनी है, वो रहीम है। आज अपने मुसल्ले को गवाह बनाएं, अपने आंसुओं से अपनी तकदीर लिखवाएं और इस यकीन के साथ दुआ मांगे कि मेरा रब सुन रहा है और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपकी वो दुआ जो आज आपको नामुमकिन लग रही है, इंशाअल्लाह कल वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर आपके सामने होगी। जब आपका तवक्कुल कामिल हो जाएगा तो वो रब ऐसे रास्तों से रिज़्क और खुशियां अता करेगा जहां आपका वहम व गुमान भी नहीं जा सकता। अपनी दुआ पर कायम रहें, अपने रब पर यकीन रखें और मुस्कुरा दें, क्योंकि आपका मामला उसके हाथ में है जो सत्र माओं से ज्यादा प्यार करता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको कामिल यकीन और तवक्कुल अता फरमाए और हमारी तमाम जायज दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आपको इस पैगाम से थोड़ी सी भी हिम्मत मिली है तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता आपके एक शेर से किसी मायूस दिल को फिर से जीने की उम्मीद मिल जाए। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ देर है, इंधेर नहीं। वो सुनता है, वो देखता है और वो नवाजता है। बस पुकारते रहिए, क्योंकि दस्तक देते रहने वाले के लिए ही एक दिन दरवाजा खोला जाता है। आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है, तो उसकी मोहब्बत पर शक न कीजिएगा। वो आपकी खामोशी को भी सुनता है और आपके आंसुओं की भी कदर करता है, जो अभी आपकी आंख से गरे भी नहीं होते। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा यकीन, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में माजिज़ों का सफर शुरू होता है।